अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के दरमियान के मुज़ाकरात के हवाले से आपको अपडेट देते चलें। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान जो सालसी का किरदार अदा कर रहा है उसमें जो मुज़ाकरात के दरमियान एक दौर हुआ, उस दौर में जो पिछले दिनों एक दौर हुआ जिसमें अमेरिका की तरफ से वफ़द आया और ईरान की तरफ से भी वफ़द आया, जिनको महफूज तरीके से पाकिस्तान में उनको वेलकम किया गया। और उसके बाद जो अमेरिका की तरफ से एक वफ़द आया था जिसमें जेडी वेंस और उनके अहम सफारती अमूर शामिल थे, और ईरान की तरफ से भी अब्बास अरागची और दीगर अमूर जो सफारती अमूर के लोग थे वो शामिल थे। उनके दरमियान पहला दौर हुआ, लेकिन वो किसी हद तक कामयाबी की तरफ नहीं जा सका, लेकिन किसी हद तक पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा करते हुए दोनों ममालिक को एक टेबल पर बैठाने की भरपूर कोशिश की। और उसके बाद अगर बात की जाए तो पहले दौर की जो एंडिंग हुई जिसमें यह कहा गया कि अमेरिका जब अपने मुल्क वापस लौटा तो वहाँ से जेडी वेंस का बयान था कि वो उन्होंने ईरान को एक पेशकश की है। वो पेशकश थी कि वो ईरान जो अबनाए हुर्मुज़ का मसला चल रहा है उनका, और अमेरिका ने उनको पेशकश की कि आप अबनाए हुर्मुज़ में अपना होल्ड ख़त्म करें और हमें दें। तो इस हवाले से जो बातचीत हुई थी अमेरिका ने नहीं माना, तो वो मुज़ाकरात किसी तरह से बरतरफ हो गए थे, वो आगे कामयाब नहीं हो पाए थे। लेकिन अभी सूरत हाल जो बताई गई है, जो हमें पता है, उसके मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान जो दूसरा दौर होने जा रहा है, और जो कल का मुतवक्के है कि वो दूसरा दौर होगा, और इसके लिए भी जो अमेरिका की तरफ से वफ़द आ चुका है। लेकिन ईरान की जानिब से भी मुतवक्के मेरे ख्याल से जो अपडेट हमें मिली है ज़राए के मुताबिक कि वो अभी तक नहीं पहुंचा। लेकिन इस हवाले से भी मामलात और जो भी हैं अपडेट करेंगे आपको कि दूसरे दौर में क्या होने वाला है और क्या होगा। जी जी अदनान, जैसा कि हम अपने नाजरीन को यहाँ पर बताते चलें कि अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी कई दहाइयों से जारी है और इसमें वक्तन फ़वक्तन इजाफा भी होता रहता है। अच्छा, कशीदगी की बड़ी वजूहत में ना ईरान का जो जौहरी प्रोग्राम है ना वो बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है। सियासी तनाज़ात इसमें शामिल हैं। और अगर हम बात करें कि पाकिस्तान सालसी की कोशिशें कर रहा है कि अब अगर इस नहज पे हम अगर बहुत डिटेल से बात करें ना, तो ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात हैं इस कदर पेचीदा कि ये जो बड़े मुआहदे अक्सर आलमी ताकतों या बराह रास्त मुज़ाकरात से तय होते हैं, इनमें वक्त लगता है। तो पाकिस्तान का किरदार ज़्यादातर सहूलतकार या पैगाम रसान तक महदूद रहता है। तो कोशिशें जारी हैं। तो इसमें यह चीज़ भी है, अगर हम देखें कि पाकिस्तान जो है सालसी की भरपूर कोशिश, ना सिर्फ भरपूर कोशिश बल्कि कामयाब कोशिश है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान किरदार जो अदा कर रहा है, अपना सालसी का किरदार अदा कर रहा है, और इस हवाले से पाकिस्तान ने पहले भी ये कोशिश की कि हम इन दो ममालिक के दरमियान जितनी हतल इम्कान कोशिश हो सके इस 47 बरस पुरानी जो जंग लगी हुई है, इस जंग को ख़त्म किया जा सके। तो मैडम, इस हवाले से अगर देखा जाए तो ईरान और अमेरिका के दरमियान का जो मुज़ाकरात का दूसरा दौर होने जा रहा है, क्या ये मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ जाएंगे या पहले दौर की तरह इसमें कुछ हर्डल्स पैदा होने की हाँ, सबसे पहले तो ये समझे अदनान के हतमी तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। देखिए ना, दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी की जड़ें काफ़ी पुरानी है, ऑलमोस्ट कहा जाए ना तो 40 साल ये चीज़ चलती आ रही है। अच्छा, अब इसमें जो अमेरिका है वो कहता है कि जौहरी प्रोग्राम पे पाबंदियाँ आयद होनी चाहिए। दोनों ममालिक पर बराबर दबाव है। अब जो ईरान है ना वो मुआशी पाबंदियों से मुतासिर है, जबकि अमेरिका खित्ते में इस्तेहकाम चाहता है। दोनों ममालिक बराबरी की सतह पर अमन चाहते हैं, लेकिन अभी किसी एक रास्ते या एक मौक़िफ़ पे दोनों का मिल बैठना मुश्किल हो रहा है, नामुमकिन नहीं कह सकते। अच्छा, आलमी ताकतें अगर बात की जाए जैसे यूरोप, चीन मुज़ाकरात की कामयाबी चाहती हैं, लेकिन ख़ास तौर पर जो अमेरिका है ना 2018 में एतमाद के मुआहदे से निकलने के बाद, अब उसके बाद ईरान जो है उसको ट्रस्ट इशूज़ हैं। ईरान चाहता है कि पहले पाबंदियाँ ख़त्म हो, जबकि अमेरिका चाहता है कि ईरान पहले अपने जौहरी प्रोग्राम को महदूद करे, जो कि ईरान हरगिज़ ऐसा नहीं कहेगा। मुज़ाकरात मुकम्मल कामयाब होना मुश्किल है, लेकिन मुकम्मल नाकामी भी नहीं कह सकते। देखिए ना, दरमियानी रास्ता है। यानी मुज़ाकरात में अगर बात की जाए तो वो जो दरमियानी रास्ता जब तक आएगा नहीं, अमेरिका जो उनको धमकियां दे रहा है या थ्रेट्स दे रहा है, ये मामला जब तक ख़त्म नहीं हो गए तो ईरान अपनी छोटी पे नहीं श्योर नहीं है कि ये मामला किसी तरह हल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो इसी हवाले से हमारे साथ इस टाइम हमारी नुमाइंदा खुसूसी इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद के अंदर। उनसे हम इस हवाले से जानेंगे कि क्या सूरत हाल है ईरान, और मैडम मुनीबा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे हम पूछेंगे कि क्या सूरत हाल है इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर, और मुज़ाकरात के जो वफूद हैं वो कौन कौन आए हैं, अमेरिका की जानिब से आए हैं, ईरान की जानिब से आए हैं, क्या सूरत हाल है। मैडम मुनीबा हमें आगाह करेंगी इस हवाले से। जी मैडम। बिल्कुल, सबसे पहले हम अहम तरीन खबर की तरफ बढ़ेंगे, और वो अहम तरीन खबर ये है कि आज रात को जो डेडलाइन थी सीज़ फायर की वो ख़त्म हो रही है। और इसी के साथ अगर बात करें कि अमेरिका का वफूद जो है वो आज रात को आ जाएगा, जिसमें उनके नायब सदर जेडी वेंस शामिल हैं,
स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर शामिल हैं उनके वफूद में। और ईरान की तरफ जाएं तो ईरान वालों का ये कहना है कि हम इस मुज़ाकराती मेज पर अब नहीं बैठ रहे, क्योंकि अमेरिका हमसे सरेंडर करवाना चाह रहा है, और अगर इसके बदले में हमें जंग के मैदान में कूदना पड़ा तो हम कूद जाएंगे, पर हम सरेंडर नहीं करेंगे और हम झुकेंगे नहीं। दूसरे, हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो सिक्योरिटी में इस दफा 2 रेड जोन मुकर्रर किए गए हैं, जिसमें एक रेड जोन तो जो ऑलरेडी है वही है, और दूसरा जो रेड जोन डाला गया है वो उसमें ब्लू एरिया शामिल है, कश्मीर हाईवे शामिल है, मारगिला हिल्स के रोड जो हैं वो शामिल है, और एम्बेसी रोड शामिल है। और एक और अहम तरीन खबर अगर मैं आपको आखिर में बताती चलूं तो वो ये है कि अमेरिका का एक लॉ है, जिस लॉ में ये कहा गया है कि कांग्रेस से 60 दिन पहले उनको जंग के लिए मंजूरी लेनी पड़ती है, पर यहाँ पर अमेरिका ने ऐसा कोई इकदाम नहीं उठाया। चूंकि उन्होंने ये इकदाम नहीं उठाया और 28 अप्रैल को ये डेडलाइन जो है खत्म होने वाली है, तो अमेरिका यहाँ पर एक किस्म का मजबूर है कि उनको हर हाल में ये जंग खत्म करनी ही पड़ेगी। अब देखते ये है कि ईरान का वफूद पाकिस्तान आता है नहीं आता, और जो अमेरिका की डेलीगेशन आ रही है उसमें क्या क्या मुज़ाकरात होंगे, क्या क्या पेशरफ्त होती है। पाकिस्तान के भी एक किस्म के पूरी दुनिया में दूसरे ईरान के अमेरिका के सफीर से मुज़ाकरात चल रहे हैं, जिसमें वज़ीर दाखिला की मोहसिन नकवी की बात हुई है, और नायब सदर वज़ीर आज़म जो हैं इसहाक डार, उनकी भी सफीरों से बातचीत हुई है। अब देखना यह है कि मुज़ाकरात किस रुख चलते हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ये मुनीबा अख्तर हमें अपडेट कर रही थी इस वक्त जो इस्लामाबाद के अंदर सूरत हाल है, सिक्योरिटी की सूरत हाल, और उनसे पूछा गया था कि जो वफ्द हैं वो पाकिस्तान के अंदर अभी तक पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे। उनके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जो अमेरिका का वफ्द है वो पहुंच गया और ईरान का वफ्द अभी तक पेंडिंग है। तो इस हवाले से जो बातचीत है वो मज़ीद करेंगे। और आप मैडम, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ईरानी वफ्द अभी तक ना आने की वजह क्या है? कि क्या पहली मुज़ाकराती अदवार जो हुआ था उसकी नाकामी की वजह है, या फिर क्या सूरत हाल हो सकती है कि अमेरिका ने अभी तक इस मामले को पेंडिंग किया हुआ है, ईरान ने अभी तक पेंडिंग किया? जी देखिए अदनान, इसमें बात यह है कि ईरानी वफ्द के ना आने की एक नहीं बल्कि कई अहम वजूहात हैं। काफ़ी वाज़ेह हालात सामने हैं। देखिए, मौजूदा हालात को देखकर हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी मरतबा क्या होता है कि जो मुल्क होता है वो दबाव में मुज़ाकरा से इनकार कर देता है। ठीक है, वो दबाव में नहीं आना चाहता। अब ईरान ने तो वाज़ेह कहा है कि वो धमकियों या दबाव के तहत मुज़ाकरात नहीं करेगा। अब आगे आ जाते हैं हमारे पास मिलिट्री प्रेशर। अमेरिका की तरफ से मुसलसल और सख्त बयानात की वजह से ईरान ने शिरकत से ग्रेज किया है, यानी हम कह सकते हैं। उसके बाद ब्लॉकेज, अमरीकी बहरा नाकाबंदी। अच्छा, अब देखें यहाँ पे सबसे अहम बात यह है, या सबसे बड़ी वजह कह लें, कि अमेरिका ने ईरान पर समुद्री नाकाबंदी लगा रखी है। देखिए ना, अब जब नाकाबंदी उन्होंने लगा रखी है, एक चीज़ उन्होंने एक जिद बढ़ाने वाली बात है, तो फिर ब्लॉकेज होने की सूरत में ईरान कहता है कि पहले ये ख़त्म होगी फिर हम कोई बात करेंगे। तो अगली बात यह है कि ईरान का एक तगड़ा मौक़िफ़ है कि अमेरिका ने सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की है। इसी वजह से वो मुज़ाकरात को संजीदा नहीं समझ रहा। आगे अगर बढ़े तो फिर प्रेशर पॉइंट्स कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक है कि ईरान का ना ये भी कहा जा सकता है कि ये ईरानी वफद के ना आने की बहुत सारी वजूहात, जिसमें दबाव और धमकियाँ, अमरीकी नाकाबंदी, सीज़ फायर पर इख्तलाफ और बेहतर शराइत लेने की हिकमत अमली भी हो सकती है। यानी ईरान के वफ्द के ना आने की वजूहात ये हैं कि अमेरिका की जानब से खिलाफ वर्जियाँ की गई सीज़ फायर की। पहले अदवार में उनको जो शराइत दी गई वो शराइत नाकाबिल मंजूर थी, उनको मंजूर नहीं किया जा सकता था, जिस वजह से वो पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश की कि उनको एक टेबल पर बैठाया जाए और उनके दरमियान बातचीत की जाए ताकि किसी नताइज पे पहुंचा जाए और इस मुज़ाकराती दौर को जो कामयाब किया जाए। लेकिन वो पहला दौर इन सारी वजूहात की वजह से कामयाब तो नहीं हो सका, और अभी भी ईरान के ना आने की वजूहात ये हैं कि अमेरिका की जानब से बार बार मुज़ाकरात और बातचीत के जो सीज़ फायर के जो मायदात हैं उन पर जो खिलाफ वर्जियाँ की गई, और 2 हफ्ते का वैसे जो टाइम चल रहा था वो आज उनका आखिरी दिन भी है, आज 12 बजे तक वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसके वो ख़त्म होने के बाद अगर दूसरा दौर शामिल जल्द नहीं होता तो फिर इस मामलात को देखा जाए तो ये ख़राब हो सकता है। अदनान, देखें कि जो एक तवील मुशावरत होती है ना, जब किसी 2 मुल्कों के मबैन कशीदगी होती है ना, तो एक तवील मुशावरत भी होती है कि हतमी जब तक कोई फ़ैसला, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ जो उस मुल्क को 100% समझे के फ़ायदे की तरफ या श्योरिटी या सिक्योरिटी की तरफ ना ले आए, तब तक ये चीज़ें ना ये तवील होती जाती हैं।
तो नाजरीन, आपने जैसे जाना हमारे इस बातचीत के में, और जो हमारी तफसीलात मिली और हमें जो बाहर से जो हमें ज़राए की खबर आई, उस हवाले से हमें ये बताया गया कि जी अभी मुज़ाकरात अमेरिका और ईरान के दरमियान जो दूसरा दौर होना है, और उस हवाले से बताया गया कि वफूद जो है अमेरिका की जानब से पाकिस्तान तो आया है, लेकिन ईरान की जानब से भी नहीं आया, और ईरान की जानब से न आने वाले वक्त की मुख्तलिफ वजूहत थी, वो सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ थी या फिर अब्दाए हुर्मुज़ के मामला थे। तो इस हवाले से इस तरह की इस ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात से अपडेट रहने के लिए हमारे साथ रहिए। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।